नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन आज एक बहुत विचित्र सी स्थिति बनी कि एफआई और डीआई का रुख थोड़ा अलग अलग था। और आज भी बैंक ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मतलब आईटी फिर भी आज थोड़ा मजबूती दे रहा था, लेकिन बैंक स्टॉक्स ने आज फिर से एक बार निराश किया। इंडेक्स चला ही नहीं, और उसकी वजह से जो बड़ी एक अच्छी तेजी बनी थी वो थोड़ा सा कमजोर हुई, और बाद में काफी मार्केट नीचे भी आया। हालांकि ये बात मान सकते हैं कि 3 दिन की लंबी छुट्टी होने वाली थी, तो इसमें मतलब अमेरिकन मार्केट बंद है आज रात में, तो हमें अब ट्यूसडे मॉर्निंग को पता चलेगा यूएस मार्केट का, तो शायद इस वजह से भी अनसर्टेनिटी रही हो। लेकिन जो भी कारण रहे हों, नेट नेट ये था कि मार्केट आज भी ऊपर तो गया, मजबूत हुआ, बुल्स जीते, लेकिन स्ट्रगल जरूर उसमें दिख रहा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डेटा के थ्रू देखते हैं क्या क्या निकल के आया। बिग पिक्चर क्या है इस वक्त मार्केट की? बिग पिक्चर ये है कि मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट, टू बी प्रिसाइज 95 पॉइंट्स गेन किया। उन्होंने अपनी कल की बढ़त को और आगे बढ़ाया, तीसरा दिन लगातार था यहाँ पे, और ये मजबूती आज भी आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर से मिली। तो आईटी कल भी बढ़िया चला था, आज भी बढ़िया चला। इसके अलावा जो पीएसयू बैंक्स, मेटल थे, उनमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। रियल एस्टेट भी आज थोड़ा सपोर्टिव था। कच्चा तेल 72, 71 की रेंज में है, कोई बड़ा परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। हालांकि जो एक परसों चला गया था 70 के 69 के आसपास, वो 72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एफआईआईज ने आज 1355 करोड़ की बाइंग की है दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप, 1355 करोड़ की एफआईआईज ने आज खरीदारी की। लेकिन डीआईज ने क्या किया और क्यों किया होगा, इसको आगे शो में देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं निफ्टी के क्या हाल चाल थे। तो 24,270 का उसने मार्क किया, इससे भी ऊपर गया था मार्केट, लेकिन 24,270 की क्लोजिंग दी। निफ्टी 500 ने भी बहुत मामूली सी, मतलब फ्लैट सा बंद हुआ। बैंक निफ्टी तो रादर कमजोर बंद हुआ। मिड कैप में दबाव था, माइक्रो कैप, इन सब में कोई खास रौनक दिखी नहीं। तो आप मोटे तौर पे वन लाइन में ये कह सकते हैं कि वन एंड ओनली आईटी सेक्टर इज ड्राइविंग द मार्केट 2 दिन से। नंबर वन, पहला फैक्टर ध्यान रखिएगा। इफ यू रिमेंबर, अगर आप टीएनएस फैमिली के मेंबर और रोज मॉर्निंग शो में जुड़ते हैं, तो हम लोगों ने जब ऑप्शन डेटा एनालाइज किया तो उसमें क्या निकला था कि बुल्स के लिए आज 24,400 तक का एकदम क्लीन हाईवे है, आप ट्रेवल कर सकते हैं। नीचे साइड में अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, 24,000 पे ही भयंकर लड़ाई थी, या 24,050 के आसपास लड़ाई दिख रही थी। तो बुल्स के लिए आज भी बहुत था। कॉल राइटर बहुत दूर बैठा जाके, और बहुत छोटा सा उसने एक लगाया था हल्का सा कि 24,200 के आसपास रोकेंगे, उसके बाद फिर वो 24,400 सीधे क्लियर था। 24,400 को टच नहीं किया मार्केट ने, और वहां तक करीब गया, 375 तक गया मार्केट, और फिर वहां से वापस आ गया। तो ऑप्शन डेटा देख के सुबह से ही अंदाजा था कि मार्केट का रुख क्या होगा, लेकिन जैसा कल भी उसने किया और आज भी वही किया कि मार्जिन से वापस आ जाता है। अब इसको दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि बहुत कॉशियस है मार्केट, या मार्केट को डर लग रहा है, संभल संभल के चल रहा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अर्निंग सीजन बिल्कुल सर पे खड़ा है, नेक्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगा, टीसीएस से 9 तारीख से। तो क्या बुल्स डर डर के आगे चल रहे हैं? एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है, खुश हो सकते हैं हम। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है कि अगर हम आईटी को हटा दें तो उसके अलावा कोई सेक्टोरल थीम बन नहीं रही। ना रिलायंस मदद कर रहा है, ना बैंक शेयर मदद कर रहे हैं, बैंक इंडेक्स उतना चल नहीं रहा है। तो एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। मिड स्मॉल कैप में प्रेशर आपके सामने दिख रहा है नंबर्स में कि वो चले ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये देखिए साहब, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपका 1180 पे आ गया, 4% आज भी गिरा है। यानी प्रीमियम धराशायी है आपके मार्केट में, जिसको होता है ना उदासीनता वाला भाव आने के समय आ गया है। बहुत ज्यादा थका हुआ मार्केट जब आपको दिखेगा ना, तो ऑप्शन वाले प्लेयर्स के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों करने में मुश्किल आएगी, और ये नंबर्स में दिख रहा है। चार्ट में आप देखिए तो शुरुआत ठीक थी, उसके बाद बढ़िया सस्टेन किया, दिन के दौरान एक बार हाई मारा, फिर देखिए जाके कहां बंद हुआ। 5 डे चार्ट में देखिए कि गैप अप बना के उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं।
ये एक दिक्कत निफ्टी में आपको दिख रही है। इवन बैंक निफ्टी में भी देखिए आप, आज भी कंसोलिडेशन का मूड था, 100 पॉइंट नीचे आया। गनीमत है कि ज्यादा नीचे नहीं आया, क्योंकि 57,400 के आसपास आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 57,800 भी आ जाता तो भी दिक्कत होती है, लेकिन थैंक गॉड कि उसने उसको मेंटेन रखा, बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी की। अब देखिए, इसको देख के आपको अंदाजा लगेगा कि मार्केट में कौन क्या कर रहा है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में जो पुल कर रहे थे, मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, उसमें कौन थे? भारती सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, क्षेत्र आया हुआ। ड्रैगर कौन थे? एक्सिस बैंक, एसबीआई, एलएनटी, एमएनएम, कोटक, एनटीपीसी, बजाज ऑटो। अब आपको लग रहा होगा यार बैंक, एचडीएफसी बैंक ने तो मदद की, 800 पार करने में उसकी नानी याद आ गई है। बड़ी मुश्किल से उसने 800 के ऊपर शायद क्लोजिंग दी है। मतलब 800 के ऊपर ना इतने कॉल राइटर बैठे हुए हैं, इतने कॉल राइटर बैठे हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ा सा इसमें ट्रेंड दिखा कि पुट राइटिंग भी हुई है 800 के पार करने के बाद, लेकिन अभी भी बहुत मुश्किल है कि 800 के ऊपर जाएगा। तो ये जो 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है वो एक्चुअल में कोई मायने नहीं रखता जब आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे। तो आज भी मदद कहां से हुई दोस्तों? आईटी से। इन्फोसिस चला, टीसीएस चला, एचसीएल टेक चला, एलटीआई चला। केवल टेक महिंद्रा हल्का सा कमजोर हुआ, लेकिन बाकी सारे, एचसीएल टेक तो देखिए 6% आज भी चला। आईटी इंडेक्स आज का वन ऑफ द टॉप गेनर था। तो सपोर्ट कहां से आया? आईटी से ही आया। भारतीय का चार्ट देखिए, सबसे बेस्ट चार्ट आज का ये लगा। ये एक्चुअली प्राइस इसका 1400 गलत लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइस हमने गलत लिख दिया है। तो भारतीय का बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे था और उसने बाजार को एक सपोर्ट देने की कोशिश यहाँ पे की। एडवांस डिक्लाइन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी 50 जो है 31 और 19 के रेशियो था, 237 263 था। आपको ये डेटा देख के लग सकता है कि एडवांस डिक्लाइन बहुत ही बढ़िया है। नहीं बढ़िया है। क्यों नहीं बढ़िया है? क्योंकि जब रैली में दमदार होती है ना, जैसे कल थी आईटी की रैली, फंटास्टिक रैली, आज भी आईटी ने कंसेक्यूटिव डे पे फॉलो अप बाइंग दिखाई, इसको कहते हैं रैली। लेकिन जब आप थके हारे मंदे थोड़े बहुत आधा चौथाई पॉइंट चलते हैं, तो उससे कोई बहुत बात बनती नहीं है। इसलिए एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा नहीं है। अब आप इसको देख लीजिए हीट मैप को, आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें आज भी ग्रे बॉक्सेस का डोमिनेंस है। तो अगर ग्रे और पिंक और रेड और मैरून ये सब मिला दें तो ग्रीन बॉक्स बेचारे बहुत कम, और जो हैं भी वो बहुत थोड़ा थोड़ा चल रहे थे। तो क्या माना जाए कि मार्केट में वीकनेस के संकेत हैं, कमजोरी है, या और ज्यादा मार्केट यहां से प्रॉब्लम करेगा? और ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। देखिए, मार्केट में इंटरनली स्ट्रेंथ है बाइंग की, ये बात सच है। और जो सेक्टर सबसे पिटा हुआ था उस सेक्टर में तेजी आई, आईटी में। लेकिन बैंक के बिना चले, आईटी के बिना चले निफ्टी चलने का नहीं, ये भी बात सही है। रुक रुक के चलेगा, गिरेगा। और ऐसी जो केवल फुटकर के दम पे स्टॉक चलेंगे तो फिर मुश्किल आएगी। अब 2 दिन से आईटी चल चुका है, अब ऐसा तो है नहीं कि आईटी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। संभालने के लिए बैंक को चलना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि मंडे ऑनवर्ड्स बैंक क्या प्रदर्शन करता है, क्योंकि अगले हफ्ते टीसीएस के रिजल्ट है, तो आईटी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। तो बैंक को चलना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1300 के आसपास पहुंच के वो थोड़ा सा ठहराव दिखा रहा है, उसको भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि सब हैवी वेट है, बिना इनकी मदद के इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा। तो 24,300 24,400 पे मार्केट अटकता है, दिख रहा है क्या? ये इसका जवाब हमें नेक्स्ट वीक मिलेगा। टॉप गेनर में देखिए आप, रियल एस्टेट, आईटी, फार्मा, मेटल, ये सब में मजबूती थी। वीकनेस कहाँ थी? पीएसयू बैंक में, बैंक निफ्टी में मेन सेक्टर थे, कमजोरी थी। एनर्जी, मीडिया और ऑटो भी थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर दिखा, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। हाईलाइट सिर्फ इसमें आईटी सेक्टर, जहां पे आज भी मजबूती दिखी, और फार्मा जो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप एफआईआई का रुख देखेंगे तो आज उन्होंने 1355 करोड़ खरीदारी की और डीआईएस ने बेचा 2000 करोड़। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। क्यों बेचा भाई? रुझान था कि कम खरीद रहे थे, स्टैंड लोन बेसिस पे आप कम खरीद रहे थे,
एफआई की तुलना में ज्यादा खरीदे लेकिन वैसे कम खरीदे थे, आज बेचा इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे जगहों पे हो सकता है अलग अलग रीजंस हों, मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाएंगे। राइट, अब आपको आगे ले चलते हैं, गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है। देखिए गोल्ड, चूंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आया था तो इसलिए आज गोल्ड ने एक रैली दिखाई, सिल्वर ने रैली दिखाई, लेकिन अब थोड़ा सा अटके हुए हैं अभी। और चूंकि यूएस मार्केट अगले 3 दिन बंद रहेंगे तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं, खबरों के दम पे ही रहेगा। ब्रेंट क्रूड 71 72 71 72 की रेंज में टिका हुआ है, और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 6.72 आ गई, जो कि 6.69 तक आई थी लेकिन फिर से 6.72 चली गई। और करेंसी स्टेबल है 95.25 के आसपास, 95 के ऊपर चली गई है। ये खाली एक चिंता की बात है, लेकिन वहां पर स्टेबल होती दिख रही है। सो नेट नेट क्या सिचुएशन इस समय हमारी बन रही है मार्केट की, कि मार्केट में एक, जिसको कहते हैं ना कि जोर तो लग रहा है लेकिन पावरफुल फोर्स नहीं है, ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन नहीं कि एकदम ब्रेकआउट हो गया मार्केट सर पर दौड़ेगा। लेकिन बेटर कंडीशन ये है कि स्लोली स्लोली वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब जबकि कोई नेगेटिव खबर नहीं है, कोई किसी भी नेगेटिव खबर के एब्सेंस में मार्केट स्लोली स्लोली कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जा रहा है। अंडरटोन बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंडरटोन इज बुलिश, बट ओवर कॉशियस है मार्केट, और कुछ सेक्टोरल इम्बैलेंस है, वो दिक्कत है, और डीआईआईज अच्छी खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट अब नेक्स्ट वीक से एक बहुत ही वोलेटाइल जोन में जा सकता है, क्योंकि अर्निंग से ये शुरू होगा। हालांकि वो थर्सडे को रिजल्ट है टीसीएस का, और वो भी इवनिंग में आता है मोस्टली। तो फ्राइडे मतलब लास्ट डे ऑफ द लास्ट नेक्स्ट वीक वर्किंग डे, वहां से बड़ा मूवमेंट दिखेगा। शुरू के 4 दिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत की बात रहेगी यहाँ पे, लेकिन अर्निंग का माहौल बन जाएगा, छुटपुट इधर उधर के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और बिजनेस अपडेट तो आते ही रहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल एक बेहतर तस्वीर की उम्मीद में हम लोग इस वीकेंड की क्लोजिंग कर रहे हैं, और मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। फिलहाल इस इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही, अगले हफ्ते का इंतजार करिए। और सोमवार को हम लोगों को बिजनेस अपडेट में यूएस मार्केट नहीं देखना है, क्योंकि वो बंद रहेगा, आज बंद है, तो इसलिए हम लोग थर्सडे तक का मार्केट देख ही चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।